डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा, माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। सावन के महीने में हम कांवर लेकर आएंगे, सावन के महीने में हम कांवर लेके आएंगे। सावन के महीने में हम कांवर लेकर आएंगे, सावन के महीने में हम कांवर लेके आएंगे। पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे, पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे, पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। कांवरियों को पार लगाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। कांवरियों को पार लगाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। भांग धतूरा दूध बाबा तुम पे चढ़ाएंगे, भांग धतूरा दूध बाबा तुम पे चढ़ाएंगे। भांग धतूरा दूध बाबा तुम पे चढ़ाएंगे, भांग धतूरा दूध बाबा तुम पे चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाएंगे, केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाएंगे। केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाएंगे, केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाएंगे। भक्तों का कष्ट मिटाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। भक्तों का कष्ट मिटाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। मेरे भोले बाबा तुम्हें आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा।
बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गौरा संग गणपत जी को लाना होगा, माँ गौरा संग गणपत जी को लाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। ओ डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। भक्तों को दर्श दिखाना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा। भक्तों का कष्ट मिटाना होगा। भक्तों का कष्ट मिटाना होगा। बोलिए शंकर भगवान की, जय सच्चिदानंद भगवान की, श्री भागवत भगवान की, जय बोले सद्गुरुदेव भगवान की। जय। तो आइए इसी विनय के साथ शिव गंगा में प्रवेश करें, शिव कथा में प्रवेश करें और हम भी चल करके स्थान प्राप्त करें। तीर्थराज प्रयाग की धरा पर जहां सूत जी महाराज विराजे हैं, त्रिवेणी के उस पावन संगम पर, और सूत जी महाराज जी के श्री चरणों में 88,000 ऋषि जो हैं वो शिव महिमा को सुन रही है, शिव कथा को सुन रही है। देवादि देव महादेव की महिमा को सुन रही है। गत दिवस की कथा में आपने सुना कि सूत जी महाराज जी ने ऋषियों को पार्वती जी के चरित्र का गुणगान करते हुए बताया कि किस प्रकार राजा हिमाचल के घर में पार्वती जी ने जन्म लिया। उस सती ने जो पूर्व जन्म में संध्या थी, संध्या के उपरांत सती के रूप में जन्म लिया और सती के बाद पार्वती जी के रूप में इस धरती पर पधारी और महादेव की तपस्या करके, महादेव की भक्ति करके महादेव को प्रसन्न किया और महादेव के श्री चरणों में स्थान प्राप्त करने के लिए, महादेव की अर्धांगिनी के रूप में स्थान प्राप्त करने के लिए जिसने कठिन तपस्या की, भूखे रह करके, अन्न जल का त्याग करके कठिन तपस्या किया थी, तप किया, भजन किया। और उसने सफलता प्राप्त की। बंधु, तपस्या के लिए दो का त्याग करना पड़ता है। तपस्या करने के लिए दो का त्याग करना पड़ता है। किस किस का त्याग करना पड़ता है?
तपस्या के लिए किस किस का त्याग करना पड़ता है? आपको नहीं मालूम? क्या मालूम कैसे होगा? कभी की ही नहीं की। तपस्या के लिए दो का त्याग करना पड़ता है, एक तो भोजन का और दूसरा नींद का। एक तो भोजन का और दूसरा नींद का। इन दो का त्याग करना पड़ता है। किसके लिए? तपस्या के लिए, भजन के लिए। देखिए, आप यहाँ कथा श्रवण करने आ रहे हैं, आकर के श्रवण कर रहे हैं। आज के दौर में ये भी एक तपस्या है। अगर आप इसे श्रद्धा के साथ, लगन के साथ अपनाएंगे ना, तो ये आज के दौर में यही तपस्या है। जैसा शास्त्र में बताया है, शास्त्र अनुरूप अपने को चला करके आप इसको अपनाएंगे तो ये तपस्या ही है। तो तपस्या के लिए किन दो का त्याग बताया है? एक तो भोजन का और दूसरा नींद का। भोजन कम होगा तभी भजन हो पाएगा, क्योंकि भोजन अधिक करने से नींद एकदम कृपा करती है ना, आती है। ज्यादा भोजन करके आप कभी कथा सुनने के लिए आना, खूब दबा करके भोजन करने के लिए कथा सुनने आना, फिर देखना क्या आप कथा सुन पाओगे? और एक दिन थोड़ा अल्प आहार लेकर के कथा श्रवण करने के लिए आ गया, फिर देखना, कंपैरिजन करना, आपने किस दिन कथा ठीक ढंग से सुनी, अच्छे तरीके से सुनी। ज्यादा भोजन करके आने से या कम भोजन करके आने से। जिस दिन भोजन कम किया होगा उस दिन आप बड़े ध्यान के साथ, बड़े लगन के साथ, आनंद के साथ कथा को श्रवण करें। और जिस दिन भोजन ज्यादा किया होगा उस दिन हरे राम, मुंह खोल करके आप सती की तरह, जैसे सती सुना है ना प्रसंग, वो हाल होगा। मेरे कहने का भाव ये नहीं कि सती ज्यादा भोजन करके गई थी, लेकिन कथा में आलस आएगा। भोजन ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? जीवन में भजन नहीं होगा, भजन जरूर बढ़ेगा। भजन जरूर बढ़ेगा, भजन नहीं। और भजन जो है वो परेशान ही करता है। वजन की अधिकता, वजन की अधिकता हमेशा परेशान ही करती है। वजन चाहे तन का हो, वजन चाहे मन का हो, या वजन चाहे धन का। तन का वजन बढ़ेगा तब भी परेशानी होगी, मन का वजन बढ़ेगा तब भी परेशानी होगी, और धन का वजन बढ़ेगा तब भी परेशानी होगी कि नहीं? तो इनके वजन को कम करने के लिए क्या उपाय, क्या करना चाहिए?
क्या करना चाहिए? अगर तन का वजन बढ़े तो व्यायाम करना चाहिए। तन का वजन बढ़े तो व्यायाम करना चाहिए, कसरत करनी चाहिए, योग करना चाहिए। मन का वजन बढ़े तो ध्यान करना चाहिए। तन के वजन के लिए व्यायाम करना चाहिए, मन के वजन के लिए ध्यान करना चाहिए, और धन के वजन के लिए दान करना चाहिए। धन के वजन को कम करने के लिए दान करना चाहिए। लेकिन दान भी देख करके करना चाहिए, समझ करके करना चाहिए। जहां आपका दान सार्थक हो रहा है, सही उपयोगी हो रहा है, और ऐसे ऐसे आयोजन में तो दिल खोल कर करना चाहिए। पारायण में, गौशाला में, किसी मंदिर का कार्य चल रहा हो, वहां दिल खोल करके दान करना चाहिए। जितना दिल खोल करके दान करेंगे, भगवान उतना ही दिल खोल करके आपके ऊपर कृपा करेंगे। भगवान उतना ही दिल खोल करके आपके ऊपर कृपा करेंगे। देखो भैया, ये तो कलयुग है, कलयुग के प्राणी हैं। एक हाथ दो और दूसरे लो, तुरंत फल मिलता है। दूसरे युगों की तरह नहीं, दूसरे युगों में तो हमें इंतजार करना पड़ता था। इस जन्म में किया अगले जन्म मिलता था, लेकिन कलयुग में तो तुरंत झट एक्शन होता है। एक हाथ दो, दूसरे दो। और दान की महिमा में कबीर जी ने बड़ा सुंदर कहा है, बताया है। दान के विषय में, दान की महिमा के विषय में कबीर जी ने बड़ा सुंदर बताया है, बड़ा सुंदर कहा। मुझे तो बहुत सुंदर लगता है, आपका पता नहीं क्या कहा है कि चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी ना घटियो नीर। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी ना घटियो नीर। दान दिए धन और बढ़े, कह गए संत। दान दिए धन और बढ़े, कह गए संत। और कबीर जी की इस बात का प्रमाण भागवत का बलि चरित्र है। राजा बलि का चरित्र है इस बात का प्रमाण। आपने सुना है भागवत के कथा में, महाराज बलि के चरित्र में, जिसमें वामन भगवान के अवतार की कथा आती है। राजा बलि भी खूब दान किया करते थे। दान धर्म के बल पर ही उन्होंने सब शक्तियों को प्राप्त किया, सब शक्तियों को प्राप्त किया, और सब शक्तियों को प्राप्त करके उन्होंने स्वर्ग तक को अपने अधीन कर लिया। और कलिकाल में दान की ही महिमा है। ये कलिकाल जो स्थिर है, ये दान धर्म के बल पर ही है। आपने भागवत में इस विषय के ऊपर विस्तार से सुना है। क्योंकि धर्म के 4 चरण हैं। धर्म 4 चरणों के ऊपर टिका हुआ है हमारा जो धर्म है। सनातन धर्म जो है, ये 4 चरणों के ऊपर टिका है। पहला सत्य, दूसरा तप, तीसरा दया, चौथा दान। सत्य, तप, दया और दान, ये 4 चरण है धर्म के। सतयुग समाप्त हुआ, सत्य चला गया। त्रेता युग समाप्त हुआ, तप चला गया। द्वापर युग समाप्त हुआ, दया मिट गई। ये दान ही बचा।
तो कलिकाल में दान की विशेष महिमा है, इसलिए हमें अपने धन के वजन को कम करने के लिए दान का उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। पार्वती जी ने भी तप किया, तपस्या की, महादेव को प्रसन्न किया और महादेव से वरदान प्राप्त किया। राजा हिमाचल के महलों में पार्वती जी के विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो गई। ब्रह्मा जी के द्वारा लग्न पत्रिका पहुंचाई गई, उसके अनुसार सारी तैयारी चली। कैलाश में भोले बाबा की बारात के बाराती बढ़ने के लिए भी सब देवता खूब सज धज करके पहुंचे, लेकिन आगे देखा कि बाबा को तो ध्यान ही नहीं है कि आज बारात लेकर के चलना है। शिव गणों के द्वारा बाबा का श्रृंगार हुआ, लेकिन जब शिव गणों द्वारा श्रृंगारित होकर के महादेव बाहर आए, देवों ने दर्शन किया, एक दूसरे की तरफ देखने लगे, एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि क्या इस स्वरूप में राजा हिमाचल अपनी कन्या का दान, कन्यादान कर पाएंगे। लेकिन अब कौन कहे, कैसे कहे, बड़ी मुश्किल से तो बाबा को मनाया है, कहीं फिर से बाबा को ब्याट आ गई तो कौन तरले करेगा, कौन मनाएगा। तो सोचा एक बार राजा हिमाचल की नगरी में पहुंचे तो सही। आगे आगे चल दिए, ये कहकर के शिव गणों से कि हम आगे की व्यवस्था देखते हैं, आप बारात लेकर के आओ, भोलेनाथ को लेकर के आओ। लेकिन जब भोलेनाथ ने देखा कि सब चले गए, कोई नहीं, हम अकेले ही जाएंगे, तो अपनी बरादरी को बुलाया। जोर जोर से आवाज लगाकर शिवगण बुलाने लगे, और जब बुलाने लगे तो भोलेनाथ का समाज कैलाश पहुंचने लगा। भोलेनाथ का समाज कैलाश पहुंचने लगा, ललकारते हुए, चिंघाड़ते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, मस्ती में गाते हुए कैलाश में आए। मस्ती में क्या गाने लगे कि आज भोले बाबा की शादी है, 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 आज भोले बाबा की शादी है। शिव चौदस की रात में हर कोई, शिव चौदस की रात में हर कोई, शिव चौदस की रात में हर कोई, शिव चौदस की रात में हर कोई बना बराती है। आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। पहले ये बताइए कि कौन कौन भोलेनाथ की बारात के बाराती बनकर के आए हैं? कौन कौन आया? मुझे तो एक ही दिखाई दे रही है। आप नहीं आए क्या? हैं? अच्छा, आप लड़की वालों की तरफ से होंगे, हैं? आज भोले बाबा की शादी है, 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 आज भोले बाबा की शादी है। शिव चौदस की रात में हर कोई, शिव चौदस की रात में हर कोई, शिव चौदस
आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। भोले बाबा की बारात का आनंद लेना है, भरपूर लेना है, लेकिन इस ढंग से लेना है कि किसी के आनंद में बाधा ना आए। तो थोड़ा किनारे होकर के, एक तरफ होकर के, ताकि किसी की आनंद में बाधा ना बने, बाधक ना बने। हम इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बाराती क्या कह रहे हैं? बाजे ढोल तमूर और डमरू, बाजे शंख नगाड़े, बाजे शंख नगाड़े, बाजे शंख नगाड़े, बाजे ढोल तमूर और डमरू, बाजे शंख नगाड़े, बाजे शंख नगाड़े, बाजे शंख नगाड़े। शिव विवाह का लगा है मेला, गूंज रहे जयकारे, गूंज रहे जयकारे, गूंज रहे जयकारे। शिव विवाह का लगा है मेला, गूंज रहे जयकारे, गूंज रहे जयकारे, गूंज रहे जयकारे। नगर नगर और डगर डगर में, नगर नगर और डगर डगर में, नगर नगर और डगर डगर में, नगर नगर और डगर डगर में। हुई मुनादी है, आज भोले बाबा की शादी 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 है। शिव चौदस की रात में हर कोई, शिव चौदस की रात में हर कोई, शिव चौदस की रात में हर कोई, चौदस की रात में हर कोई बना बराती है, आज भोले बाबा की शादी 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 है। आपको तो मालूम है, आप तो सभी जानते हैं कि भोलेनाथ की रिश्तेदारी में तो कोई नहीं है, ना माता, ना पिता, ना भाई, ना बहन, ना दादा, ना दादी, ना फूफा, ना फूफी, ना चाचा, ना चाची, ना ताया, ना ताई, ना मामा, ना मामी, कोई नहीं। तो जो बाराती बने, वो समाज आपस में ही रिश्तेदारी बना करके, कोई दादा बन गया, कोई दादी बन गया, कोई मामा बन गया, कोई मामी बन गया, कोई फूफा बन गया। क्यों? क्योंकि आगे मिलनी भी होनी है, होनी है ना, होती है ना बारात में, तो जरूरत पड़ेगी, तो पहले ही तैयारी करके चले कि आगे एक दूसरे का मुंह ना देखना पड़े। सूत जी कहते हैं ऋषियों से कि ऋषियों, कोई दूल्हे का भाई बहना, कोई बाप और माई, कोई बाप और माई, कोई बाप और माई, कोई दूल्हे का भाई बहना, कोई बाप और माई, कोई बाप और भाई, कोई बाप और भाई। कोई बुआ, कोई मामा मासी, कोई चाची, कोई ताई, कोई चाची, कोई ताई, कोई चाची, कोई ताई। कोई बुआ, कोई मामी मासी, कोई चाची, कोई ताई, कोई चाची, कोई ताई, कोई चाची, कोई ताई। कोई मामा, कोई नाना नानी, कोई मामा, कोई दादा नानी, कोई मामा, कोई नाना नानी, कोई मामा, कोई दादा नानी। दादा दादी है,
की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। शिव चौदस की रात में हर कोई, शिव चौदस की रात में हर कोई बना बराती है, आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। कोई झूमे कोई नाचे गाए, कोई बजावे बाजा, कोई बजावे बाजा, कोई बजावे बाजा, कोई झूमे कोई नाचे गाए, कोई बजावे बाजा, कोई बजावे बाजा, कोई बजावे बाजा। वो सज धज करके नंदी पे बैठा कैलाशों का राजा, कैलाशों का राजा, कैलाशों का राजा, सज धज कर नंदी पर बैठा कैलाशों का राजा। कैलाशों का राजा, कैलाशों का राजा। तुम भी नाचो आज मधुबहरी, तुम भी नाचो आज मधुबहरी, तुम भी नाचो आज मधुबहरी, तुम भी नाचो आज मधुबहरी। मतवादी है, आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। शिव चौदस की रात में हर कोई, शिव चौदस की रात में हर कोई, शिव चौदस की रात में हर कोई शिव चौदस की रात में हर कोई बना बराती है, आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। आज भोले बाबा की शादी है, आज भोले बाबा की शादी है। बोलिए शंकर भगवान की। सारे भूत प्रेत चुड़ैले साथ चले, खूब लंबे लंबे अपने केशों को सजाए संवारे साथ चली। आजकल भी देखते हैं ना आप बारातों में, ये तब से रिवाज चला है, खुले केश। ये भोलेनाथ से परंपरा चली है, भोलेनाथ के विवाह से, कली काल में प्रचंड रूप से। खुले केश, चलो फिर चर्चा करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये तो है, बारात चली, मस्ती में सब नाचने गाने लगे। अब भोले बाबा नंदी पर सवार, सारी बारात पीछे पीछे। भोलेनाथ को कुछ बात जमे ना, आगे कुछ दिखे ना, बार बार पीछे मुड़ कर देखना पड़े, बारातियों को देखना पड़े, उनकी मस्ती को देखना पड़े कि कितने आनंद में हैं। तो बार बार ऐसे करके भोलेनाथ की ना गर्दन थोड़ी दुखने लग पड़ी। सोचा सफर लंबा है, कब तक पीछे मुड़ मुड़ करके देखता रहूंगा। भोलेनाथ नंदी से कहा, नंदी रुको। नंदी रुका और भोलेनाथ ने अपनी पोजीशन बदली। पहले आगे को मुख था, फिर पीछे को मुख करके बैठ गए। हाँ, अब ठीक रहेगा, चलो। नंदी चला, मस्ती में चल रहा है आज नंदी। नंदी तो आज अपने भाग्य की सराहना करता करता थक रहा है कि देखो मेरा भाग्य किसने दिया। खूब मस्ती में चला है नंदी और पीछे बारात। भोलेनाथ बारात को देखे देखे पीछे की तरफ चलते चलते बारात राजा हिमाचल की नगरी में प्रवेश की। जो सीमा थी नगर की, वहां प्रवेश कर। अब
आपने कल कथा में सुना कि देवता लोग तो पहले पहले शर्त लिए थे कि साथ चलेंगे तो हम भी पिटेंगे। भोलेनाथ के साथ चलेंगे, हम इतने सजे धजे हैं और भोले बाबा किस हाल में, तो इनके साथ साथ तो हमारी ये सजावट जो है वो कोई ध्यान नहीं देगा। उल्टा हो सकता है कि हम भी इनके साथ साथ पिटे, तो आगे आगे सरक लिए ये कहते हुए कि हम आगे की व्यवस्था देखते हैं, आप आओ, शिवगणों से कहकर आगे आगे चल दिए। तो देवता लोग जब राजा हिमाचल की नगरी में पहुंचे, अब श्री हरि विष्णु जी मध्य में चल रहे हैं, उनके दाएं तरफ देवराज इंद्र, बाईं तरफ दूसरे देव, आगे पीछे सारे। अब देवताओं को जब नगरी के लोगों ने देखा तो कहने लगे बड़े सुंदर लोग जा रहे हैं, कौन होंगे? ओहो, ये तो राजा हिमाचल के घर जो आज बारात आनी है ना, उनकी कन्या को लगता है वो बाराती हैं, ये वो बारात आ गई। अच्छा, हाँ हाँ, हमें भी ऐसा लग रहा है भैया। अच्छा, देखो कितने सुंदर हैं। इनमें से दुल्हा राजा कौन होंगे वाला आपस में एक दूसरे से पूछने लगे, दुल्हे राजा कौन होंगे? तो एक कहने लगा, जो देखो सबसे बीच में चले हैं ना, वो दुल्हे राजा होंगे, क्योंकि वो सबसे सुंदर है। दूसरा कहने लगा, नहीं नहीं, उनके साथ जो दाएं भाग में गौर वर्ण के वो हैं दुल्हे राजा, वो तो श्यामल वर्ण के हैं। एक कहता यूं क्यों, आपस में एक दूसरे को पता चलकर पूछ ही लेते हैं। तो सब चले देवताओं के पास पहुंचे, कहने लगे जो राजा के यहाँ आज बारात आनी है, कि ये वही बारात है? देवताओं ने कहा हाँ, ये वही बारात है। अच्छा, आप में से दुल्हे राजा कौन है? दुल्हे राजा कौन है? अब सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि क्या कहें। दुल्हे राजा तो है ही नहीं, वो तो अभी पीछे हैं। तो सब एक दूसरे को देख करके कुछ अपनी नजरें इधर उधर फेरने लगे। तो उनमें से जो पूछने आए थे कहने लगा, हम जान के आप शर्मा रहे हैं, आप ही दुल्हे राजा हो ना? श्री हरि विष्णु की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप ही दुल्हे राजा है ना, कहिए आप ही है ना? श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि नहीं, हम तो बाराती हैं, हम बाराती हैं, दूल्हे राजा तो पीछे आ रहे हैं, हम तो आगे आगे व्यवस्था देखने के लिए चले हैं, बारात तो पीछे आ रही है, हम तो बाराती हैं भैया। सुनकर के वो लोग और हैरान हो गए, और हैरान हो गए। सोचने लगे, जिस बारात के बाराती ही इतने सुंदर हैं, तो दूल्हे राजा कितने सुंदर होंगे, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। मन में देखने के लिए और उत्सुकता बढ़ी, और उत्सुकता बढ़ी। बार बार रास्ते की तरफ देखे, निहारे, आगे जाकर के देखे, आई नहीं आई, अभी नहीं आई, आए तो बता देना, हम भी देखेंगे। एक व्यक्ति की तो ड्यूटी ही लगा दी कि तू देखता रहे, जैसे ही बारात दिखे हमें बताना। सूजी कहते, ऋषियों, जैसे ही बारात ने नगर की सीमा में प्रवेश किया, राज्य की सीमा में प्रवेश किया, और बारात को जब देखा, तो जिन्होंने देखा वो देख करके सीधे अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे, अपने अपने घरों की तरफ दौड़ने लगे। कोई पूछे तो क्या हुआ, क्यों भाग रहे हैं? मत पूछो क्या हुआ, मत पूछो क्या हुआ, बस भागे जा रहे हैं। जो भी देखता है घर की तरफ भाग पड़ता है। अरे कुछ बताओगे भी कि भागते ही जाओगे?
कहा घर चले जाओ, जीवित रहे तो बाद में बता देंगे। घर पहुंच करके अपने अपने बीवी बच्चों को लिया, परिवार के लोगों को लिया, एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे के दरवाजे खिड़कियों को ढंग से बंद कर दिया कि कोई जरा भी झांक करके न देख ले अंदर। इस ढंग से बंद करने लगे दरवाजे खिड़कियों। परिवार के लोग पूछने लगे हुआ क्या, कहो तो सही, कुछ बताओ तो सही। क्या बताए, क्या बताए। ऐसा मालूम चल रहा है कि मानो सारे संसार का शमशान जो है वो आज राजा के नगर में आ गया, यहां पहुंच गया। दुनिया भर का शमशान यहां पहुंच गया है। बस बैठे रहो, चुपचाप यहां बैठे रहो। सूजी कहते ऋषियों, घबराए लोग सब अपने अपने घरों में छिप करके बैठ गए। बोले ना, बारात के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। राजा हिमाचल के नगर में बारात पहुंच गई। तो जहां पर बसेरा दिया हुआ था, एक बाद में प्रबंध किया हुआ था बारात के ठहराव का, वहां जब बारात पहुंची, अब कन्याओं को भी बारात देखने का बड़ा चाव होता है, बड़ा शौक होता है। तो पार्वती जी की जो सखियां थी, अलग अलग टोलियां बना करके बारात देखने के लिए आने लगी। अलग अलग टोलियां बना करके दूल्हे को देखने के लिए आई। एक टोली आई, देखा बारात को, दूल्हे राजा भोलेनाथ को। तो भोलेनाथ ने तो लंबी सी चिलम लगाई हुई थी, बैठ करके आराम से। सखियों ने देखा, अपनी अपनी उंगली दांत को थले दबाई। ये कैसा दूल्हा? राजा हिमाचल ने क्या देखा, राजा ने क्या देखा? जाकर के सखियां गौरा से क्या कहने लगी, बारात का हाल जान करके, देख करके गौरा से क्या कहने लगी कि देख के सुनो दिल मेरा ता तक तक करदा जावे, देख के सुनो दिल मेरा ता तक तक करदा जावे। जेड़ा उसनो देख लवे ओ कश खा के गिर जावे, जेड़ा इसनो देख लवे ओ कश खा के गिर जावे। बुड्ढा बाबा बन के आया गोरा लाड़ा तेरा, बुड्ढा बाबा बन के आया गोरा लाड़ा तेरा, बुड्ढा बाबा बन के आया गोरा लाड़ा तेरा, बुड्ढा बाबा बन के आया गोरा लाड़ा तेरा। गल विच काला पनीर पाया गोरा लाड़ा तेरा, गल विच काला पनीर पाया गोरा लाड़ा तेरा। बुड्ढा बाबा बन के आया गोरा लाड़ा तेरा, बुड्ढा बाबा बन के आया गोरा लाड़ा तेरा। लोकां दे लाड़े ते दुध मलाइयां, लोकां दे लाड़े ते दुध मलाइयां, लोकां दे लाड़े पींदे दुध मलाइयां, लोकां दे लाड़े पींदे दुध मलाइयां। नीए पंगा पींदा आया गोरा लाड़ा तेरा, नीए पंगा पींदा आया गोरा लाड़ा तेरा, नीए पंगा पींदा आया गोरा लाड़ा तेरा, नीए पंगा पींदा आया गोरा लाड़ा तेरा। बुड्ढा बाबा बन के आया गोरा लाड़ा
ਤਾਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾੜੇ ਤਾਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾੜੇ ਤਾਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾੜੇ ਤਾਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੀ ਇਹ ਬੈਲ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਗੋਰਾ ਲਾੜਾ ਤੇਰਾ ਨੀ ਇਹ ਬੈਲ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਗੋਰਾ ਲਾੜਾ ਤੇਰਾ ਨੀ ਇਹ ਬੈਲ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਗੋਰਾ ਲਾੜਾ ਤੇਰਾ ਨੀ ਇਹ ਬੈਲ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਗੋਰਾ ਲਾੜਾ ਤੇਰਾ ਬੁੱਢਾ ਬਾਬਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਗੋਰਾ ਲਾੜਾ ਤੇਰਾ ਬੁੱਢਾ ਬਾਬਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਗੋਰਾ ਲਾੜਾ ਤੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਤਾਂ 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 ਨੀ ਇਹ ਭੂਤ ਚੜੇਲਾ ਲਿਆਇਆ ਗੋਰਾ ਲਾੜਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਬੂਤੜੇ ਲਾੜਾ ਗੋਰਾ ਲਾੜਾ ਤੇਰਾ ਨੀ ਇਹ ਭੂਤ ਚੜੇਲਾ ਲਿਆਇਆ ਗੋਰਾ ਲਾੜਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਬੂਤੜੇ ਲਾੜਾ ਗੋਰਾ ਲਾੜਾ ਤੇਰਾ ਬੁੱਢਾ ਬਾਬਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਗੋਰਾ ਲਾੜਾ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬਾਬਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਗੋਰਾ ਲਾੜਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾੜੇ ਨਿਉਂਦੇ ਢੋਲ ਨਗਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਢੋਲ ਨਗਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾੜੇ ਨਿਉਂਦੇ ਢੋਲ ਨਗਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਢੋਲ ਨਗਾੜੇ ਨੀ ਇਹ ਡਮਰੂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਗੋਰਾ ਲਾੜਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਡਮਰੂ ਜਾਂਦਾ ਆਇਆ ਗੋਰਾ ਲਾੜਾ ਤੇਰਾ ਨੀ ਇਹ ਡਮਰੂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਗੋਰਾ ਲਾੜਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਡਮਰੂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਗੋਰਾ ਲਾੜਾ ਤੇਰਾ ਬੁੱਢਾ ਬਾਬਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਗੋਰਾ ਲਾੜਾ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬਾਬਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਗੋਰਾ ਲਾੜਾ ਤੇਰਾ ਬੁੱਢਾ ਬਾਬਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਗੋਰਾ ਲਾੜਾ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬਾਬਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਗੋਰਾ ਲਾੜਾ ਤੇਰਾ ਬੁੱਢਾ ਬਾਬਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਗੋਰਾ ਲਾੜਾ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬਾਬਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਗੋਰਾ ਲਾੜਾ ਤੇਰਾ बोलिए शंकर भगवान की जय सखियों की एक टोली ने बारात को देख करके जाकर के कि कैसी बारात आई सुनकर के एक टोली और आई दूसरी टोली ने क्या देखा आकर के दूसरी टोली ने क्या देखा बारात के सारे रंग ढंग को देखा और जाकर के गौरव से लिप्ट करके कहने लगी, पार्वती जी से लिप्ट करके कहने लगी कि गौरव नारद जी को कोसने लगी, बचोलिए को कोसने लगी कि नारद जी ने ना जाने तुझसे किस जन्म का बदला है। इतनी लंबी लंबी जटाएं, गले में नाग बिच्छू, सारे शरीर में ऐसे धूल चिपकी हुई है मानो ना जाने कहां से कहां गिरा हुआ था, पड़ा हुआ था नशे में। अब भस्म लगाई हुई थी ना भोले बाबा, तो वो भस्म उनको धूल दिखे। गौरव बड़ी बड़ी मूंछें, दाढ़ी,
लाल लाल आंखें, ना जाने कितना नशा किया हुआ है नशेड़ियों की तरह। क्या देख रही है? सुननी गौरा गौराड़िए, सुननी गौरा गौराड़िए, ओ बुढ़ड़ा तेरा पराना नी, जिदे नाल तेरा ब्याह हर जोना नी, जिदे नाल तेरा ब्याह हर जोना नी, जिदे नाल तेरा ब्याह हर जोना नी, जिदे नाल तेरा ब्याह हर जोड़ा नी। सुननी गौरा गौराड़िए, सुननी गौरा गौराड़िए, बुढ़ड़ा तेरा पराना नी, जिदे नाल तेरा ब्याह हर जोना नी, जिदे नाल तेरा ब्याह हर जोड़ा नी। एक सखी क्या कहने लगी, गौरा साडी गलियां भरेगी, गौरा साडी गलियां भरेगी, गौरा साडी फुल्ला भरेगी, गौरा साडी फुल्ला भरेगी, एका इदे नाल होना नी, जिदे नाल तेरा ब्याह हर जोना नी, ओ जिदे नाल तेरा ब्याह हर जोड़ा नी। ओ जिदे नाल तेरा ब्याह हर जोना नी, जिदे नाल तेरा ब्याह हर जोड़ा नी। सुननी गौरा गौराड़िए, सुननी गौरा गौराड़िए, बुढ़ड़ा तेरा पराना नी, जिदे नाल तेरा ब्याह हर जोना नी, जिदे नाल तेरा ब्याह हर जोड़ा नी। ना ओ लगदा लंबाड़ियो, ना ओ लगदा लंबाड़ियो, ना ओ लगदा गिट्ठा अड़ियो, ना ओ लगदा गिठाड़ियो, ना ओ लगदा मोना नी, जिदे नाल तेरा ब्याह हर जोना नी, जिदे नाल तेरा ब्याह हर जोड़ा नी। ओ जिदे नाल तेरा ब्याह हर जोना नी, जिदे नाल तेरा ब्याह हर जोड़ा नी। ओ सुननी गौरा गौराड़िए, सुननी गौरा गौराड़िए, बुढ़ड़ा तेरा पराना नी, जिदे नाल तेरा ब्याह हर जोना नी, जिदे नाल तेरा ब्याह हर जोड़ा नी। गिट गिट लंबा दाड़ा उसदा, 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 बड़ा ही रूप डरावना 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 उसदा। गल विच नागां दी माला नी, जिदे नाल तेरा ब्याह हर जोना नी, जिदे नाल तेरा ब्याह हर जोड़ा नी। ओ जिदे नाल तेरा ब्याह हर जोना नी, जिदे नाल तेरा ब्याह हर जोड़ा नी।
राहु और केतु भी आए थे, छोटे छोटे रूप बनाए थे बच्चों के उन्होंने। तो उनको देखा, उनके व्यवहार को देखा, क्या कहने लगी सखियां? बरात दे नाल दो आए ने आने, बरात दे नाल दो आए ने आने, खा के पेड़े सारे खाने, खा के पेड़े सारे खाने। वो कैसा रूप डरावना नी, जिदे नाल तेरा प्यार रचोना नी, वो जिदे नाल तेरा प्यार रचोना नी, वो जिदे नाल तेरा प्यार रचोना नी, जिदे नाल तेरा प्यार रचोना नी। ओ सुननी गौरा गौरा अड़िए, सुननी गौरा गौरा अड़िए, उड़ना तेरा परोना नी, जिदे नाल तेरा प्यार रचोना नी, जिदे नाल तेरा प्यार रचोना नी, ओ जिदे नाल तेरा प्यार रचोना नी, जिदे नाल तेरा प्यार रचोना नी। बोलिए शंकर भगवान की, भोलेनाथ। भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं करते हुए राजा हिमाचल के उस बाग में ठहरे हैं जहां बारात के ठहरने का प्रबंध किया। बारात महलों की तरफ अग्रसर हुई, ड्योढ़ी पर जाकर के पहुंची तो तिलक रस्म पूरा करने के लिए पार्वती जी की माता द्वार पर आई, वर को तिलक करने के लिए। आजकल तो क्या प्रथा है कि द्वार पर रास्ता रोक करके खड़े हो जाते हैं, रिबन कटाई होती है सबसे पहले है। आप ये बताइए, थोड़ा गहराई से सोचना है, ठंडे दिमाग से, जब आपको फुर्सत मिले, कि जहां आते ही सबसे पहले कैंची चले, वो रिश्ते कहां तक, कितने और कैसे समाज में बनेंगे, ठहरे। होता है ना, और ये सब हिंदू संस्कृति, हिंदुओं के विवाह में ही होता। दूसरे धर्मों के विवाहों में आपने देखा कभी ऐसे रीति रिवाज? ये हमारी कमजोरी है। इस प्रथा को, इस रिवाज को ना जाने किसने इस दिशा की तरफ लिया है, कैसे ये गया है, जबकि हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार सर्वप्रथम वर का तिलक किया जाता है द्वार पर प्रवेश करते हैं। जैसे ही घर के द्वार पर प्रवेश करते हैं वो, तो उनका तिलक किया जाता है, और ये तिलक कन्या की माता के द्वारा या कन्या की बड़ी बहन के द्वारा किया जाता है। अगर मांग नहीं है तो कन्या की बड़ी बहन जो है या भाभी जो है, जो घर में बड़ी हो, उसके द्वारा किया जाता है। जब पार्वती जी की माता जी वर तिलक करने के लिए पधारी द्वार पर, भोलेनाथ को देखा, हाथ से वो पूजा की थाली छूट गई, गिर गई, धरती पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई उस स्वरूप को देख कर। जैसे ही होश आया,
सीधे पार्वती जी के पास गई, पार्वती जी को अपनी बाहों में धर लिया और घुट घुट करके रोने लगी पार्वती जी के साथ। रानी आया, बेटी मुझे माफ कर। नारद को बड़ा बड़ा कहते हुए कहने लगी मुझे माफ कर दे, मैं तुझे लेकर के पहाड़ से कूद करके जान दे दूंगी, लेकिन तेरा विवाह इसके साथ कभी नहीं होने दूंगी। मुझे नहीं मालूम था कि उसका ऐसा स्वरूप होगा, ऐसा रूप होगा। पार्वती जी जान गई, समझ गई, भोलेनाथ लीला कर रहे हैं, व्यंग्य भरी लीला कर रहे हैं, हास्य भरी लीला कर रहे हैं। हाथ जोड़ करके मन ही मन भोलेनाथ से निवेदन किया, हे भोलेनाथ ये हंसी मजाक बहुत हो लिया, अब इस हंसी मजाक को छोड़ दीजिए, इस हंसी मजाक को छोड़ दीजिए और दिव्य स्वरूप धारण करिए। ऐसा दिव्य स्वरूप धारण करिए कि उस स्वरूप के दर्शन करके मेरे माता पिता हंसी के साथ, खुशी के साथ मेरा कन्यादान कर सके, मेरा कन्यादान कर सके। दिव्य स्वरूप में आइए प्रभु। जैसे ही पार्वती जी ने भोलेनाथ से इस प्रकार निवेदन किया, प्रार्थना की, सूत जी कहते हैं ऋषियों भोलेनाथ एक दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। कर्पूर गौरम करुणावतार, कपूर की तरह श्वेत गौर वर्ण में तीनों लोग भोलेनाथ के स्वरूप के दर्शन करके अपने को धन्य कर। तीनों लोगों में ऐसा स्वरूप किसी का नहीं था, इतना सौंदर्य रूप भोलेनाथ ने धारण किया। सब जय जयकार करने लग पड़े, भोलेनाथ की जय जयकार होने लगी। सब देवता फूलों की वर्षा करने लगे भोलेनाथ के ऊपर। आज करुणा सागर, आज वो दया सागर दिव्य स्वरूप में दर्शन देते हैं सभी को। और राजा हिमाचल के महलों में प्रवेश करते हैं सब देवों के साथ। बारात भोलेनाथ की महलों में प्रवेश कर रही है। भोलेनाथ की महलों में आ गई बारात, बारात भोलेनाथ की महलों में आ गई बारात, बारात भोलेनाथ की महलों में आ गई बारात, बारात भोलेनाथ की महलों में आ गई बारात। बरसों की आशा हुई पूरी हिमाचल की, बरसों की आशा हुई पूरी हिमाचल की, बरसों की आशा हुई पूरी हिमाचल की, बरसों
सबने पलके बिछाई, स्वागत में सबने पलके बिछाई। नर नारी जोड़ खड़े हाथ, हो नर नारी जोड़ खड़े हाथ। बारात भोलेनाथ की महलों में आ गई बारात, बारात भोलेनाथ की महलों में आ गई बारात। हिमाचल नगरिया में डाला है डेरा, हिमाचल नगरिया में डाला है डेरा। हिमाचल नगरिया में डाला है डेरा। हिमाचल नगरिया में डाला है डेरा। आज सभी देवी देवता भोले बाबा की बारात में राजा हिमाचल के महलों में पधारे हैं। साधक क्या लिख रहा है? हिमाचल नगरिया में डेरा, हिमाचल नगरिया में डाला है डेरा, हिमाचल नगरिया में डाला है डेरा। हिमाचल नगरिया में डाला है डेरा। आई अनोखी ये रात, हो आई अनोखी ये रात। आई अनोखी ये रात, हो आई अनोखी ये रात। बारात भोलेनाथ की महलों में आ गई बारात। बारात भोलेनाथ की महलों में आ गई बारात। बारात भोलेनाथ की महलों में आ गई बारात। बारात भोलेनाथ की। महलों में आ गई बारात। भोलेनाथ उस दिव्य स्वरूप के साथ सारे देवताओं को साथ लेकर के राजा हिमाचल के महलों के भीतर पधारे और उस लग्न मंडप की तरफ आगे बढ़े, जिस लग्न मंडप में उन्होंने पार्वती जी के साथ विवाह की रस्मों को पूर्ण करना था, निभाना था। जिस लग्न मंडप का निर्माण विश्वकर्मा जी के द्वारा हुआ था, विश्वकर्मा भगवान ने किया। जिस लग्न मंडप की शोभा जो थी वो अवर्णनीय थी, जिसका वर्णन करना आसान नहीं था, नामुमकिन था। आज जब उस लग्न मंडप में भोलेनाथ जाकर के पधारे, अपने आसन पर विराजित हुए और पार्वती जी के साथ उन्होंने विवाह की रस्मों को एक एक करके जैसे ही वो पूर्ण करने लगे, आकाश से मंगल ध्वनियां, दुदुम्बियां, गंधर्व किन्नर मंगल गान करने लगे, स्तुति गान करने लगे। राजा हिमाचल ने सभी के ठहरने की, खाने पीने की व्यवस्था बड़े ही अच्छे ढंग से, सुनियोजित ढंग से की थी। सूजी कहते ऋषियों, उस लग्न मंडप में भोलेनाथ ने पार्वती जी के साथ विवाह रस्मों को पूर्ण किया। आज राजा हिमाचल ने रानी मैना के साथ पार्वती जी का कन्यादान किया। उस खुशी की घड़ी में, उस खुशी की वेला में, जिस वेला में सभी परम आनंद में थे, कामदेव की पत्नी रति कामदेव की भस्म की पोटली को लेकर के वहां पधारी और भोलेनाथ के सम्मुख
उस पोटली को रख करके हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी कि हे भोलेनाथ, इसी खुशी की वेला के लिए ये घड़ी आ सके और इस घड़ी का, इस वेला का सब आनंद प्राप्त कर सके, मेरे पति ने आपको समाधि से जागृत करने का प्रयास किया था, इन देवताओं के कहने पर निवेदन कर, लेकिन आपके क्रोध ने मेरे पति को खुद से दूर कर दिया। इस खुशी की वेला में सभी परम आनंद में हैं, आनंद की अनुभूति में हैं, एक मैं ही बिना आनंद की। कृपा करिए, मुझ पर कृपा करिए, मेरे पति कामदेव के ऊपर कृपा करिए, ताकि मैं भी इस आनंद में प्रवेश कर सकूं, इस आनंद को प्राप्त कर सकूं। अपने पति कामदेव को जीवित करने के लिए निवेदन किया। महादेव ने, उस करुणा सागर ने, दया सागर ने जैसे ही अपनी दृष्टि उस भस्म पोटली के ऊपर डाली, कामदेव जीवित हो गए, कामदेव जीवित हो गए। सब देवता अपने मध्य कामदेव को पाकर के जय जयकार करने लगे, भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। भोलेनाथ लगन मंडप में बैठे नगरवासियों को, बारातियों को, भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और भोलेनाथ की बारात खान पान में आनंद प्राप्त कर रही है। राजा हिमाचल बारातियों का सेवा करते हुए, देखते हुए, कोई कमी तो नहीं, कहीं किसी को कहीं कोई त्रुटि तो नहीं व्यवस्था में देख रहे हैं। कथा को हम भी थोड़ा जलपान के लिए विश्राम दे रहे हैं। विश्राम के उपरांत हम कथा क्रम को लेकर के आगे बढ़ेंगे कि किस प्रकार पार्वती जी को साथ लेकर के भोलेनाथ राजा हिमाचल के महलों से विदाई लेकर के कैलाश प्रस्थान करते हैं। बोलिए शंकर भगवान